आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज सैटेलाइट। क्या होता है सैटेलाइट? सिंपल सी बात करूं अगर मैं सैटेलाइट के बारे में, तो सैटेलाइट इज नथिंग एल्स। सैटेलाइट एक ऐसी बॉडी होती है जो अपने से बड़ी बॉडी के चारों तरफ रोटेट होती रहती है। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ एक दूसरी बॉडी, इससे छोटी बॉडी, बहुत छोटी बॉडी, इसके चारों तरफ रोटेट करती है। आज सैटेलाइट है जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारी चीजों को यूज कर पा रहे हैं। आज कम्युनिकेशन हो पा रहा है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। आज डाटा ट्रांसमिशन हो पा रहा है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। मैं ऑनलाइन वीडियो शूट कर पा रहा हूं, दूसरी जगहों पे अपने बच्चों को दिखा पा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का अपना ही यूजेस है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, यार ये सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट आया कैसे माइंड में? सैटेलाइट कैसे बनाएंगे? देखिए, हम ह्यूमन बीइंग हर चीज के पीछे एक लॉजिक ढूंढते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, इसको हम कैसे दूसरे वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हुआ, उन्होंने देखा कि सन के चारों तरफ अर्थ घूमे जा रहा है। उसने कहा, यार क्या हमने अर्थ को रस्सी से बांध रखा है या चेन से बांध रखा है जिससे हम किसी चीज को रोटेट कर रहे हैं? स्टडी में पता चला कि भाई एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसने अपनी तरफ खींच रखा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं, जिसकी वजह से रोटेशन पूरी तरीके से हो पा रहा है। ऐसे डिस्कवरी। तो उन्होंने कहा, यार जब सन के चारों तरफ अर्थ घूम सकता है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने कहा कि जब सन के चारों तरफ अर्थ घूम सकता है तो क्यों नहीं मैं किसी प्लैनेट के अराउंड दूसरी बॉडी को घुमा दूं। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया कुछ इस तरीके से, जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ, सर्दियों का टाइम चल रहा था, नवंबर का टाइम चल रहा है। मेरे बेटे ने बोला कि पापा मुझे आम चाहिए। मैंने कहा, बेटा अब मैं आम कहां से लाऊंगा? तो सर्दियों का टाइम है, गर्मियों में मैंने तुझे आम खिला दे। नहीं पापा, रोने लगा, मुझे आम चाहिए। तो मैंने कहा वेट, मैं दुकान पे गया, मैं माजा खरीद के लेकर आया। मैंने कहा, बेटा ये ले। उसने माजा लिया, उसने कहा, हर घूंट में है आम का स्वाद। अब क्या वो आम था? एक्चुअली में वो आर्टिफिशियल टेस्ट था। अब आपने चॉकलेट फ्लेवर, मतलब चॉकलेट की फ्रेग्रेंस के बहुत सारे परफ्यूम्स भी देखे होंगे। अब उसके अंदर अगर चॉकलेट डाल दिया होता रियल में, तो यहाँ मक्खियाँ, फिर हम ऐसे लेके मक्खियाँ घूम रहे होते। तो कहने का मीन्स है आर्टिफिशियल बनाएंगे। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं ये सब आर्टिफिशियल हैं, मतलब मैन मेड है। किसके कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे? नेचुरल के कॉन्सेप्ट पे बनाएगा कि यार जब सन के चारों तरफ अर्थ घूम सकता है तो ऑब्वियसली मैं इसको भी इसी कॉन्सेप्ट पे घुमा सकता हूं। तो आज इसी तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हम लोग इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, सैटेलाइट के अंदर। तो आइए जरा देखते हैं सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट की डेफिनेशन देखिए तो सैटेलाइट एक बॉडी है which continuously revolve on its around a much larger body। एक अपने से बड़ी बॉडी के चारों तरफ घूमती जा रही, जैसे एग्जांपल एक नेचुरल सैटेलाइट है मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, किसका? अर्थ का, क्योंकि वो अर्थ के चारों तरफ घूमती जा रही है, क्योंकि अर्थ के वो चारों तरफ रोटेट हो रही है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसके बिहाफ पर हम लोगों ने मैन-मेड सैटेलाइट्स बनाए। अच्छा ठीक है, सैटेलाइट बन गए, तो सैटेलाइट काम कैसे करेंगे, सैटेलाइट हमें कैसे हेल्प करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा। बट मेरे को लगता है कि सैटेलाइट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। सैटेलाइट इज नथिंग एल्स, सैटेलाइट इज अ बॉडी व्हिच रिवॉल्व अराउंड अ मच लार्जर बॉडी। अपने से बड़ी बॉडी के अराउंड कॉन्टिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे होते विदाउट फ्यूल नहीं होता उसमें। चलो कैसे पता चलेगा, आगे करते हैं। दो तरीके के सैटेलाइट्स होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। नेचुरल सैटेलाइट वही है जो सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के अराउंड घूम रहा है। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो मैन मेड सैटेलाइट जो क्या कर रहा है, जो दूसरे प्लैनेट्स के अराउंड भी घूमता है। ये ड्रोन में अगर कैमरा लगा दूं और मैंने कहा जिनीशा के ऊपर नजर रखनी है और जिनीशा के घर के आगे मैं ड्रोन घुमा दूं यूं, तो ड्रोन भी एक तरीके का सैटेलाइट हुआ, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्लियर है? तो क्या हुआ, a man-made satellite is called an artificial satellite
जैसे स्पुतनिक, आर्यभट्ट, एप्पल, इनसेट 1, इनसेट 2, अरे यार चंद्रयान जो भी हमने भेजा, ये सारे के सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। किसके कॉन्सेप्ट पे बनाए गए? जिस तरीके से माजा को नेचुरल मैंगो के टेस्ट में बना दिया गया वो आर्टिफिशियल है एक्चुअली। अब कॉन्सेप्ट आता है यार, ठीक है सैटेलाइट समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट समझ में आ गया, पर मैं सैटेलाइट को ऊपर लेके कैसे जाऊं? कैसे मैं अर्थ के चारों तरफ घुमाऊं? अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल, लॉन्च कैसे करूं सैटेलाइट को? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन कि मैं एक सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करूंगा। तो ध्यान से सुनो, मान लीजिए अर्थ है और मुझे इस अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट लॉन्च करना है, इसको इसके इर्द गिर्द एक ऑर्बिट में एक सैटेलाइट घुमाना है। अब यार क्या हुआ, मैंने ये काम जॉय को दिया, जॉय ने कहा सर एक बहुत बड़ा टावर ले लो, समझने की कोशिश करना भी है, एक बहुत ऊंचा टावर है, बहुत ऊंचा टावर, मुझे एक ये सैटेलाइट मान लीजिए, ये सैटेलाइट है या बॉल है, मैं कहा जॉय इस बॉल को यहां फेंक दे, और टावर सॉरी जॉय टावर पे खड़ा है, जॉय एक स्पीड से ना बॉल को फेंकता है और बॉल गिर जाती है आके इस ए पॉइंट पे अर्थ पे। जॉय ने फेंका ऐसे आके तो गड़बड़ हो गया, जॉय ने और तेजी से फेंका आके बी पे गिरा। एक सर्टेन हाइट से अगर जॉय बॉल को बहुत तेजी से फेंके, फिर उसने फेंक, फिर आके सी पे गिरा, एक पुलिंग फोर्स लगेगा ना, किसने उसने अपने, जॉय ने और तेजी से फेंका और वो बॉल आके यहां गिरी या सैटेलाइट यहां आ गया। अब सैटेलाइट कंफ्यूज्ड कि वो मतलब जाएगा, वो सैटेलाइट इधर नहीं आएगा, वो सैटेलाइट अपने पाथ को घूमता हुआ ढूंढता हुआ ऐसे चला जाएगा। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक्स है, मैं बताऊंगा कि कैसे ये लॉन्च किया गया। मतलब मेरा कहने का मीन्स है कि सबसे पहले एक सर्टेन हाइट होनी चाहिए, सर्टेन हाइट से हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, एक सर्टेन हाइट से हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट करने के बाद उसके एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो क्या करेगा, रिवॉल्व होना स्टार्ट होगा। अब मुझे ये समझना है कि वो मैं कैसे लॉन्च करूंगा, कैसे मैं आगे लेके जाऊंगा, ये चीजें मुझे आपको समझानी है। तो आइए जरा देखते हैं, मजा आएगा टॉपिक में। सबसे पहले एक काम करता हूं, आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं, ये YouTube से उठाई वीडियो है, ठीक है। अब यहां देखो, आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं, एक लॉन्चिंग पैड है, ये रॉकेट है, ये रॉकेट है, दिख रहा है आपको, ये रॉकेट है। इस रॉकेट के टिप पे ये जो होता है रियल पोर्शन, यहीं पर वो सैटेलाइट होता है एक्चुअली में, और ये पूरा का पूरा फ्यूल भरा हुआ है। ये फ्यूल क्या करेगा, जो जॉय का टावर था ना, जॉय का टावर नहीं मींस जॉय ने जो टावर बनाया था, तो उस टावर जो टावर की बात करता हूं मैं सर्टेन हाइट के, तो ये सैटेलाइट क्या करेगा, ये रॉकेट क्या करेगा, एक्चुअली में एक हाइट को अचीव करेगा, एक सर्टेन हाइट को अचीव करेगा। कैसे करेगा, उसके बाद क्या होगा, एक एक करके समझाता हूं, आप देखिए जरा ध्यान से। यहां पे क्या हुआ, ये पूरा लॉन्चिंग पैड है, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए बहुत तेजी से, ये क्या है जरा बताओ पहले, ये क्या है, एक्चुअली में ये वाटर है, बहुत कई लाख लीटर वाटर है, कई लाख लीटर वाटर। पता है क्या किया जाता है, जैसे ही वो लॉन्च होने वाला होता है ना, कई लाख लीटर पानी फैला दिया जाता है। ये तो धुआं है सर, उसमें जो फ्यूल निकल रहा है वो है, नहीं वो पानी है। वो पानी इसलिए डाला जाता है ताकि पानी साउंड एब्जॉर्बर होता है, वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़ा हीट को भी एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, फ्यूल भी है सर, ऐसा नहीं कि फ्यूल है। अभी देखो आगे जा रहा है, अभी आगे जा रहा है, देखो आगे जा रहा है, ये वो सर्टेन हाइट अचीव कर रहा है। अब वेट 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 वेट, यहां देखो क्या हुआ,
ये देखो क्या हुआ, आपने देखा जो एक सर्टेन हाइट जब अचीव हो गई, तो हाइट अचीव होने के बाद उसने क्या हुआ, उसके जो फ्यूल वो थे क्लाउड्स, उसको रिमूव कर दिया, सर्टेन हाइट पहुंचा दिया ताकि वो हल्का हो जाए और आगे ऊपर पहुंच पाए। अब वो देखो ये वाला पोर्शन आगे की तरफ मूव कर रहा है, देखो आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। अब देखो ये वाला पोर्शन भी उठ गया। अब यहां से क्या हुआ, ये देखो ये यहां पे फ्यूल दिया, ये देखो ये स्पीड में क्यों दे रहा है, ये स्पीड क्यों दी जा रही है, ये स्पीड इसलिए दे जा रही है कि ताकि उस सर्टेन ऑर्बिट में उसे पहुंचा दिया जाए। वैसे तो ये अर्थ पे लॉन्च नहीं हो रहा, ये जो वीडियो है वो अर्थ पे लॉन्च होने वाली नहीं है, ये अर्थ से दूसरे प्लैनेट पे जाने वाली है। बट मैं आपको बता रहा हूं क्या वो एक सर्टेन स्पीड देगा, वो पहले जा रही है, एक सर्टेन हाइट होगा, एक सर्टेन हाइट अचीव करेगा, वो जो स्पीड होगी जिस स्पीड से वो उस ग्रेविटेशन, अगर वो उसके बीच में रह जाता, जैसे एक बॉल को फेंका नीचे आ गई, बॉल को फेंका नीचे आ गई, एक सर्टेन स्पीड दी जाएगी जिस स्पीड से उस पूरे रॉकेट को लेके जाएगा, उस स्पीड का नाम होगा एस्केप स्पीड, एस्केप वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जिसकी, वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे हम एक सैटेलाइट को ऊपर लेके जाएं, जिससे वो कभी दोबारा नीचे ग्रेविटेशन फील्ड में ना आए, उस फील्ड से हमने उसको ऊपर भेज दिया। ऊपर भेजने के बाद क्या हुआ, हमने अलग अलग स्टेजेस पे क्या किया, उसको मतलब और स्पीड दी जिससे जाके वो ऑर्बिट में फिट हो गया, और ऑर्बिट में फिट होने के बाद वहां पर घूमने लगा, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ऑर्बिटल वेलोसिटी में, उस कॉन्सेप्ट को और समझाऊंगा ऑर्बिटल वेलोसिटी में, जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ये फ्यूल दिया, देखो इसे और फ्यूल दिया, वो आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद देखना ध्यान से, ये अलग अलग पॉइंट्स पे सब चीजें स्टेजेस अलग अलग हो जाएंगी, अलग अलग होने के बाद वो सैटेलाइट ओपन होगा, सैटेलाइट ओपन होने के बाद क्या हो जाएगा, वो पूरा लॉन्च हो जाएगा अर्थ के ऑर्बिट में, चाहे किसी भी मून के ऑर्बिट में, जिस भी ऑर्बिट में आपको लॉन्च करवाना है वो वहां जाके ऑर्बिट में लॉन्च हो जाएगा। आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको, मेरे को लगता है ये बात समझ में आएगी कि लॉन्चिंग एक्चुअली में कैसे होती है। लॉन्चिंग होती है विद द हेल्प ऑफ एस्केप वेलोसिटी, वो वेलोसिटी से वो एक सर्टेन हाइट अचीव करता है, दोबारा वो वापस आता है।